तो दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आप लोगों के घर में मंगलमय रहे और अच्छे से अच्छा काम होता रहे। माता जी के चरण जो है वो सदा के लिए आपके घर पे रहें। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो दिवाली का ब्लॉग है, धनतेरस और दिवाली का ब्लॉग है। ये जो मैंने पूरा जो डेकोरेशन है वो धनतेरस के दिन कर लिया था। दिवाली के दिन थोड़ा सा ज़्यादा डेकोरेशन किया क्योंकि ये ये है कि दिवाली के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने किया था, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये धनतेरस के दिन है जब तन्वी के ऑफिस में कुछ पार्टी वगैरह थी, तो तन्वी साड़ी पहनकर जा रही थी और उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं वहाँ से ऑफिस की तरफ से। और मिठाइयाँ वगैरह तो डेली जो है वो घर में आती ही रहती हैं, कभी ऑफिस से, तो कभी विकी के ऑफिस से, तो कभी कोई फ्रेंड्स जो है वो हमारे वो देते होते हैं। तो बस यही है कि मिठाई तो बहुत सारी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे जो है वो गुजिया ज़रूर बनाऊँ, शक्कर-पारे, नमकीन पारे और बेसन के लड्डू, चिवड़ा, ये सब कुछ मैं घर पे बना लेती हूँ। तो धनतेरस की पूजा है और विक्की ने कहा कि तुम करो। तो वैसे तो पूजा वही करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं वास्तु और ज्योतिष का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा है कि सारे के सारे जो देवता हैं वो देखिए हमारे लिए नहीं होते हैं। हमें पर्टिकुलर हमारे लिए जो भगवान बनाए हैं वो हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं ग्रहों को एक्टिवेट करना चाहिए। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं जो उनको हमें न्यूट्रल ही रखना चाहिए। हर ग्रह को एक्टिवेट करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो उस हिसाब से मेरे लिए माता जी की पूजा और देवी जी की पूजा मेरे लिए बहुत शुभ होती है, बहुत फलती है मुझे। तो आज लक्ष्मी जी की पूजा थी तो मैंने ही करी थी। और ये है कि ये जो पूजा है वो माता जी की पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, वैभव लक्ष्मी जी की पूजा है। ये सारी पूजा जो है वो मुझे बहुत फलती हैं। तो बस यही है कि मैंने ये आज जो है ना जो साड़ी वगैरह पहनी हुई जस्ट जल्दी से ऐसे ही पहन ली थी। और मुझे ना बहुत मेरा फेस वगैरह डलाया होगा क्योंकि इतना काम में लगी हुई थी मैं, और अच्छे से रेडी भी नहीं हुई थी। और ये यम दीप दान है जो कि इस तरीके से किया जाता है। फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, आप सिंदूर वगैरह चढ़ा दीजिए और चौमुखी दिया होता है। और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि चारों दिशाओं में परिवार की हमारी रक्षा हो और कोई भी कोई भी मुसीबत जो है वो हम लोगों को छू भी ना पाए। तो इस तरीके से ये यम दीप दान किया जाता है धनतेरस के दिन, और ये हमारे घर के बाहर ही रखा जाता है। तो बस यही सब हो रहा था। और ये बनी है रंगोली जो कि मीरू ने बनाई है और गोल्डी ने बनाई है। और फिर धनतेरस के दिन ये रात का टाइम है, वो मुझे ले गए थे विकी कि चलो कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, जो भी लेकर आई हूँ वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी वो इंस्टॉल नहीं हुआ है तो जस्ट बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आने के बाद मैंने पूरा घर जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। और अभी दिवाली को एक दिन था तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा कैंडल्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करी। थोड़ा सा ये जो टेबल है वो गंदा हो गया था तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह तो नीचे बहुत ज़्यादा आती ही रहती है, तो थोड़ा बहुत जो है वो क्लीनिंग तो ज़रूरी होती है। तो बस वो क्लीनिंग करती जा रही हूँ। और आज ही मैंने फुल अच्छे से पूरा घर डेकोरेट कर लूँगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का मैंने डेकोरेशन नहीं किया इस बार क्योंकि विक्की को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने नहीं किया है। मैंने जो चीज़ें हैं वो एकदम यूनिक है मेरे पास, जो कि मैंने दिवाली के लिए स्पेशल ली है। और कोशिश करती हूँ कि एकदम यूनिक चीज़ें लूँ, भले कम चीज़ों से डेकोरेट करूँ, लेकिन अच्छा रहे, तो अच्छा लगना चाहिए। तो बस फिर ये जो एक मेरे पास सीरीज़ पड़ी थी, पुरानी थी, तो वो मैंने लगा दी है। हालांकि बाद में दिवाली के समय मैंने चेंज कर लिया था, ये मैंने टेबल क्लॉथ लगा लिया है ताकि थोड़ा फेस्टिवल का लुक आए। कुशन कवर्स जो हैं वो सीक्वेंस वाले हैं, सितारे वगैरह लगे हुए हैं और डार्क शेड्स के हैं, तो मुझे ये फेस्टिवल के समय बहुत अच्छे लगते हैं। सोफ़ा मैंने का जो कपड़ा है वो मैंने वाइट ही रखा था, ऑफ वाइट, ताकि मेरे हर कलर की थीम के साथ वो सेट हो जाए।
कर्टन्स जो हैं वो ऑनलाइन लिए थे, और स्पेशली दिवाली के समय में ये कर्टन्स को यूज़ करती हूँ। और ये जो है वो टीवी यूनिट को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, वो है वियतनाम का सारा सामान है जो कि मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैं सजा रही हूँ। और जो भी मैंने यहाँ पर डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए हैं वो थाईलैंड के या बैंकॉक के या क्राबी के या वियतनाम के ऐसे सब हैं। तो मैं वहाँ से मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ का कुछ सामान ऐसा लेकर आऊँ जो एकदम डिफरेंट हो। तो देखिए ये रखे हैं हाथी, और ये जो है वो कैटल और तुलसी घर और हाथी, और ये सारी चीज़ों से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है। ये है क्राबी का है ये वाला जो शो पीस है, ये भी क्राबी का है, मतलब थाईलैंड के पीसेस है ये। और इन पे मैंने जस्ट ऐसे ही ये वाली कैंडल्स रख दी है दिवाली के दिन। तो फिर मैं इसमें अच्छे से जो वैक्स कैंडल्स है वो लगाने वाली हूँ। तो ये है वियतनाम का सामान जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया था, वो सारा सामान है वियतनाम से लिया है मैंने। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये थाईलैंड का है। और ये विक्की जब गए थे तब लेकर आए थे, और मैं जब गई थी तब मैंने वो नीचे जो आपको दिखाया वो स्टैच्यूज़ वगैरह वो सब मैं लेकर आई थी। तो इस तरीके से मैंने अपने हॉल को, लिविंग रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। ये मैंने हमेशा ये जो कलर है ना, ये मेरा ये सोफ़े और ये कुछ मतलब कुशन कवर्स के साथ बहुत अच्छे से सेट होता है। तो मैं हमेशा फेस्टिवल के समय यही बाहर निकाल लेती हूँ, और बाकी समय मैं थोड़ा सा सोबर कलर जो है वो प्रेफर करती हूँ। और ये जो कुशन कवर्स हैं आपने देख लिए रेड और येलो के उसमें रखे हुए हैं। ये जो गिटार और जो है शोपीस वो भी वियतनाम का ही है। और इस तरीके से मैंने पूरा जो घर है वो डेकोरेट कर लिया। ये जो शोपीस है इसकी एलईडी ख़राब हो गई थी, तो इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाकर मैंने इसकी एलईडी ठीक करवा ली है। और अभी ये जो है वो अभी ये चालू हो गया, नहीं तो ये ना इसकी एलईडीज़ ख़राब हो गई थी तो ये बंद पड़ा हुआ था। तो बस इस तरीके से मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है। और अब मैं लगा रही हूँ तोरण। ये जो तोरण है ये मैंने मॉल से लिए हैं। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मैं घर को डेकोरेट नहीं करूँगी, तो मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें ली हैं, बस मैं उन्हीं से अपना घर सजाऊँगी। बहुत ज़्यादा भरा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये मैंने लगा दिया था। हालांकि इसमें से एक निकल गया था, तो फिर बाद में मैंने सेफ्टी पिन्स से उसको पर्दे पे अटैच कर दिया। तो और ये डाइनिंग टेबल का एरिया जो कि मैंने डेकोरेट करना है मुझे, तो यहाँ पर कर्टन का कलर थोड़ा सा पिंकिश कलर है। और उसके बाद ये टेबल का जो टेबल क्लॉथ है ये भी सिल्क के ऊपर है और बहुत सुंदर लगता है। और ये भी यहाँ पर भी मैंने हाथी से और जो एक ट्रे है उससे मैंने डेकोरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, यहाँ पर भी तोरण लगा दिए हैं। और ये मेरा एक शोकेस है छोटा सा, जहाँ पर मैंने चीज़ें रखी हैं। ये भी थाईलैंड का ही है और वियतनाम का है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पर डेकोरेशन में रखी हुई हैं। तो ये जो टेबल का जो क्लॉथ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सिल्क है। और इस तरीके से मैंने ये दिया और हाथी से मैंने अपना जो घर है वो डेकोरेट कर लिया है। तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा भी भरना मुझे पसंद नहीं होता है। कम चीज़ें लाती हूँ, कम चीज़ें रखती हूँ, लेकिन थोड़ी डिफरेंट रहती हैं। तो बस ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। और जो भी धनतेरस पर जो भी मैंने लिया है वो मैं सब आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने जो हॉल को है वो पूरा कलरफुल कर दिया था। और ये सब करने में मैं बताऊँ सच में रात के मेरे 2 बजे बज गए थे जब मैंने पूरा घर जो है वो डेकोरेट किया और ये वीडियो लिया, क्योंकि दिन में पॉसिबल ही नहीं होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आप करने होते हैं। तो मैं जो है ये रात को वीडियो बना रही थी। तो ये कैटल है, ये भी सिल्वर गोल्डन मिक्स है। और इस तरीके से ये थाईलैंड का है। और इस पर मैंने जो वो रख दिया है, ये वाली कैंडल्स। तो अब मैंने बनाया है नाश्ते जो कि मैं आपको
आपको दिखा रही हूँ। ये दिवाली के दिन का शाम का वीडियो है और मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज कर दिया है। ये जो टीवी के नीचे आपको मल्टीपल जो लाइट्स कलर की लाइट दिख रही है और वो पीछे मैंने वहाँ पर भी वास पे भी लगा दी है, वो बहुत सुंदर लग रही है। एक्चुअली मुझे ये ऊपर पिछले साल की लाई हुई थी जो कि ऊपर पड़ी हुई थी, तो फिर मैं लेकर आ गई। और जो नाश्ते में मैंने बनाया है मोदक, गुजिया, चिवड़ा, लड्डू और चकली, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसके अलावा भी मिठाइयाँ तो देखिए रोज़ आ रही हैं। तन्वी के ऑफिस से आती हैं, विक्की से वहाँ से आ जाती हैं, और हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी हमको घर पर मिठाइयाँ भेजते होते हैं। तो ये सारी जो मिठाइयाँ वगैरह है, बहुत सारा ढेर लग गया है। तो बहुत ज़्यादा मिठाई मैं नहीं बनाती हूँ, सिंपल मैं बेसन के लड्डू और गुजिया और मोदक बनाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रहा आज दिवाली के दिन का डेकोरेशन। और मैंने मुखवास की ट्रे जो है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर रखी हुई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। ये भी सिल्वर पे है और बहुत सुंदर है। और इसका जो लुक है ना, वो मतलब इसका ये एकदम यूनिक पीस है जो कि कहीं मैंने तो कहीं नहीं देखी है। तो जैसे ही ऑनलाइन में दिखी ना, तो मैंने सोचा कि इसको तो होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डेकोरेशन है दिवाली के दिन का। ये मैंने सीरीज़ यहाँ पर लगा दी, जैसे कि मैं आपको साथ शेयर कर रही थी कि मैं बहुत सारे वैक्स कैंडल्स जो है वो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसकी जो फ्रेम जो ब्लैक कलर की होती है ना, वो फिर दीवारों पे बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ये चीज़ें ना जलाऊं। तो बस ये रहा दिवाली के दिन का हमारा लुक। ये तो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और वंस अगेन आप लोगों को हैप्पी दिवाली और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये जो साड़ी है वो गोल्डन कलर की टिश्यू पे है, और मैंने बहुत सारी बैंगल्स पहनी थी मरून कलर की। और मुझे अच्छा लग रहा था कि इस तरीके से साड़ी के साथ मैच करके, पहले से मेरा आइडिया था कि मैं गोल्डन के साथ ये वाले मरून कलर का कॉम्बिनेशन रखूँगी। हालांकि मैं ग्रीन भी ट्राई कर रही थी, लेकिन ग्रीन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये मरून वाला कॉम्बिनेशन रखा। तो ये जो रंगोली है ये दिवाली के दिन की है, जो कि तन्वी, गोल्डी, मीरू तीनों ने बनाई है। और हम सब की तरफ से वंस अगेन हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।